दिमाग की शांति हमारे ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। ये खुद पर नियंत्रण रखते हुए लंबे और धैर्यवान प्रयासों का एक परिणाम है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपके पास विचारों के नियमों और कार्यों के बारे में सामान्य ज्ञान से अधिक ज्ञान होता है। आप कुछ इस हद तक शांत हो जाते हैं कि आप स्वयं को एक विचारशील प्राणी समझना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप कारण और प्रभाव की क्रिया द्वारा चीजों के आंतरिक संबंधों को और अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि आप गड़बड़ी, धुआं, चिंता और शोक करना बंद कर देते हैं। आप तैयार, अटल और शांत बने रहते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आप जानते हैं कि आपको स्वयं को कैसे नियंत्रित करना है, और आप ये भी जानते हैं कि आप स्वयं को दूसरों के अनुकूल कैसे बना सकते हैं, और वो बदले में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो आपसे कुछ सीख सकते हैं और आप पर भरोसा कर सकते हैं। आप जितने अधिक शांत होंगे, आपकी सफलता, आपका प्रभाव और आपकी कल्याण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यवसाय क्या है। अगर आप उचित आत्मनियंत्रण और संतुलन बना लेते हैं तो आपकी समृद्धि में अवश्य ही वृद्धि होगी। लोग हमेशा ही ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण शांत प्रकृति का होता है। जब आप सुदृढ़ और शांत प्रकृति के होते हैं तो आपको हर किसी के द्वारा हमेशा प्यार और सम्मान दिया जाता है। इस परिस्थिति में आप ठीक वैसी ही भूमिका निभाते हैं जैसे कि आप किसी सूखी धरती पर छाया देने वाले एक वृक्ष हों या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान हो। शांत हृदय, मधुर स्वभाव और संतुलित जीवन को कौन व्यक्ति पसंद नहीं करता। जब आपके साथ इस प्रकार की दुआएं होती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश होगी या बिजली चमकेगी या क्या बदलाव होने वाले हैं। आप हमेशा ही शांत और खुश रहते हैं। चरित्र की वो उत्कृष्ट शिष्टता जिसे हम शांति कहते हैं, हमारी संस्कृति का अंतिम पाठ है। ये जीवन का पुष्प है, आत्मा का फल है। शांति बुद्धि के समान कीमती होती है और इसकी चाह उत्तम गुणवत्ता के सोने से भी कहीं अधिक होती है। एक शांति भरा जीवन धन से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम कितने ही ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन में खटास लाते हैं, जो अपने आक्रामक रवैये से लगभग सब कुछ, यहाँ तक कि अपने मधुर और सुंदर संबंधों तक को बर्बाद कर देते हैं। वो अपने चरित्र की शिष्टता को नष्ट कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। कितने सारे लोग खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपने पूरे जीवन, अपनी खुशियों को बर्बाद कर लेते हैं। आप इससे ऊपर रहना चुन सकते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे कितने ही कम लोगों से मिलते हैं जो अपने जीवन में संतुलित हैं, जिनके पास वो उत्कृष्ट शिष्टता होती है जो कि उनके संपूर्ण चरित्र की विशेषता होती है। जब आप बुद्धिमान होते हैं तो आपके विचार नियंत्रित और पवित्र होते हैं। तब आप अपने भीतर उठने वाली आत्मरूपी हवाओं और तूफानों की आज्ञा मानते हैं। क्रोध आपके अंदर की आत्मा को उकसाता है। आप जहां कहीं भी हो, परंतु इसे जानना आपके लिए जरूरी है। जीवन के सागर में परमानंद के टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के सुखदायी किनारे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। अपने हाथों को अपने विचारों के शीर्ष पर दृढ़ता के साथ रखें। आपकी आत्मा के भीतर आदेश देने वाला स्वामी निवास करता है। वो आपके भीतर ही मौजूद है, परंतु सोया हुआ है। चलो उसे जगाएं। खुद पर नियंत्रण करना एक प्रकार की शक्ति है। आपके भीतर सही विचारों का होना आपकी विजय है। शांति एक शक्ति है। अपने दिल से कहो, केवल शांति। बस शांत बने रहो।